नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की राजनीति से। जैसा कि आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है। 4 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? बड़ी खबर लेकर के आया हूं, ऐसी खबर जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर दिल्ली की 7 सीटें जीतना चाहती है। तो उम्मीदवार कौन होंगे? क्या वो रिपीट किए जाएंगे? इसको लेकर यह खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि 3 फॉर्मूले के ऊपर टॉप लीडरशिप बातचीत करेगी। 3 फॉर्मूले क्या क्या हैं? पहला मत यह बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि 7 के 7 उम्मीदवार जो इस वक्त दिल्ली के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, सबके नाम को बदल दिया जाए। मतलब 7 सीटों के ऊपर बाकायदा नए चेहरे को मौका दिया जाए ताकि वो 7 की 7 सीटें जीती जा सकी। ये फॉर्मूला क्यों आया है इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा फॉर्मूला ये आया है कि 3 और 4 मतलब 4 ऐसे उम्मीदवार जो वर्तमान में अभी सांसद हैं उनको मौका दिया जाए और 3 चेहरे को बदला जाए। और तीसरा फॉर्मूला है कि 5 उम्मीदवार को आप कंटिन्यू रखें, 2 को बदल दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह फॉर्मूले की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी डर गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि यह एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने बनाया है उससे कहीं कहीं कोई सीटों के ऊपर नुकसान तो नहीं हो सकता? लेकिन खबर दूसरे साइड से भी आ रही है। आम आदमी पार्टी जो 13 फरवरी तक ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी सफिशिएंट है और यह कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी की हैसियत ही नहीं है कि वो दिल्ली में एक भी उम्मीदवार खड़ा कर सके। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम गठबंधन धर्म को अपनाते हुए हम एक सीट दे रहे हैं। लेकिन केजरीवाल पलटी मार गए। केजरीवाल इसलिए पलटी मार गए कि उनको लग रहा था कि अगर गिरफ्तार मैं हो जाता हूं तो गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस की मदद चाहिए होगी और अपने आप को मैं शहीद घोषित करवा लूं। खैर, अब सीटों का बंटवारा हो गया है। तो पहली एक इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको दे दूं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि अब तो 7 की 7 सीटों पे महागठबंधन का जो है इंडी गठबंधन का वो उम्मीदवार आ जाएगा, सब के सब सीटें हम जीत जाएंगे। लेकिन केजरीवाल को 4 ढंग के उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। पहला उम्मीदवार जिसे वो लड़वाना चाह रहे थे, किसे? भारद्वाज को। ये सौरभ भारद्वाज के सामने ये पेशकश की गई कि आप साउथ दिल्ली से लड़ो। उसने साफ साफ मना कर दिया। क्यों? उसको लग रहा है कि अगर मैं लड़ने गया तो मेरी मंत्रालय भी जाएगी, मंत्री पद भी जाएगा और मैं जब अगर हार जाऊंगा तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस जो है वो कॉम्बिनेशन बना ली है तो भारतीय जनता पार्टी यहां पे चुनाव हार जाएगी। ये अपने आप में यह खबर चौंकाने वाली है, बताने वाली है कि आम आदमी पार्टी के पास उम्मीदवार ढंग के नहीं मिल रहे हैं। वो अपने घिसे पिटे पुराने चेहरों को बाकायदा वहां पे खड़ा करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी खतरा उठाने के मूड में नहीं है। 7 के 7 चेहरे नए होंगे, यह फॉर्मूला नंबर 1 है। वो इसलिए होंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी जो संगठन है, संगठन के द्वारा यह बताया गया कि जो 7 के 7 सांसद हैं उन्होंने उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लोग मनोज तिवारी से भी नाराज हैं, लोग वो क्रिकेटर से भी नाराज है, लोग हर जो सांसद हैं उससे नाराज है। ये रिस्की हो जाएगा कि हम इनको फिर से रिपीट करें तो वो नाराजगी कहीं महंगा ना पड़ जाए। तो ये थॉट प्रोसेस ऑलरेडी बीजेपी के अंदर है। 3 में से 4 जो 4 चेहरों को टिकट देना और 3 को हटा देना, ये फॉर्मूला सेकंड ऑप्शन है
कि जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, पूर्वांचली वोटर्स के लिए ज़रूरी है कि मनोज तिवारी को जो बाकायदा वहाँ पे रहने दिया जाए। अब दिक्कत क्या हो रही है, वो 3 चेहरे कौन हैं जिनके टिकट कट सकते हैं? ये नाम मैं आपको बताता हूं कि ये 3 चेहरे जिनका टिकट कट सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी सेकंड फॉर्मूले के ऊपर काम करती है। पहला नाम क्रिकेटर का है, दूसरा नाम हर्षवर्धन साहब का है और तीसरा नाम हंसराज हंस का है। सिंगर, क्रिकेटर और बीजेपी के सबसे वरिष्ठ लीडर दिल्ली के अंदर में डॉक्टर हर्षवर्धन, उनकी टिकट कट सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी के सूत्र बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये फॉर्मूला क्या भारतीय जनता पार्टी मानेगी? क्या जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह हैं, जो बहुत ही अच्छे रिश्ते डॉक्टर हर्षवर्धन के हैं, तो क्या हर्षवर्धन का टिकट कट सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। वेट करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ये फॉर्मूले पे काम करती है या पहले फॉर्मूले पे के साथ सीटें पे नया चेहरा दिया जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग फॉर्मूला 5-2 का है, मतलब 5 आप लड़ाएं और 2 नए चेहरे उतारें। सवाल यह है कि इन 2 नए चेहरे कौन होंगे? अब मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं बड़ा इंटरेस्टिंग है। चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको हटाने की कवायद इसलिए की जा रही है कि शायद उनका सीट बदल दिया जाए। लेकिन चांदनी चौक से जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार खड़े करना चाह रही है वो हैं फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार। अक्षय कुमार से भारतीय जनता पार्टी की बातचीत चल रही है कि वो चांदनी चौक से एक नए चेहरे के रूप में उभरे और वो वहां पे चुनाव लड़े। अक्षय कुमार का चांदनी चौक से क्या कनेक्शन है? आपने फिल्म देखी होगी चांदनी चौक टू चाइना, और ये फिल्म सुपरहिट फिल्म हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि वहां पे, और मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर में इस तरह का एक्सपेरिमेंट पहले से भी करते आ रही है। जैसे कि पिछली बार ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर को उतार दिया गया था। गौतम गंभीर चुनाव जीते, अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी संगठन के साथ उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए पार्टी के अंदर उनका विरोध भी चल रहा है। तो ये एक बड़ी जानकारी कि गौतम गंभीर को हटाया जा सकता है, इस दिल्ली से किसी और को दिया जा सकता है, लेकिन चांदनी चौक से अक्षय कुमार को चुनाव लड़ाना, ये एक बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से मिल रही है। दूसरा बदलाव, ये बदलाव ऑलमोस्ट सर्टेन माना जा रहा है। ये दूसरा बदलाव दरअसल हंसराज हंस का है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से वो सांसद है इस वक्त, उनकी जगह पे जो उम्मीदवार हो सकती हैं वो सुषमा स्वराज की बेटी हो सकती हैं, और इसलिए इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा कंसेंसस है कि उनको मौका देना चाहिए। चूंकि अब उनके परिवार से कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भी रही हैं, कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर वो लगातार सक्रिय रहती हैं, सोशल मीडिया पे भी राजनीतिक सवालों के ऊपर वो अपना ओपिनियन देते रहती हैं। तो एक नया, उसको कह सकते हैं कि कैंडिडेट, नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर उतार सकती है। मतलब 2 बड़े बदलाव होना तय है, एक अक्षय कुमार और दूसरा सुषमा स्वराज की बेटी। तो अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन बदलावों के लिए जो 3 फॉर्मूले हैं, 7 नए चेहरे, 4 पुराने चेहरे, 3 नए चेहरे, या फिर 5 पुराने चेहरे और 2 नए चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को किस तरीके से घेरती है, ये आने वाले समय में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन एक बात यहां पे कहना जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल है और केजरीवाल के लिए ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। अगर इस बार लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीट जीत जाती है और केजरीवाल पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से इस चुनाव में हार जाते हैं, तो केजरीवाल के लिए आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 1 साल के बाद होगा वो बड़ा डिफिकल्ट होने जा रहा है। केजरीवाल जेल की कगार पे हैं, तिहाड़ जाना उनका तय हो गया है और उनको उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैपिटल टीवी पे हमने पहले ही बता रखा है कि 3 जो सीटें ली जा रही है, इस पे 3 उम्मीदवारों की ऑलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है कि ईस्ट दिल्ली से लवली साहब लड़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से शीला दीक्षित के बेटे लड़ेंगे और चांदनी चौक से लड़ेंगे अजय माकन। तो ये दिल्ली की राजनीति, दिल्ली के 7 सीटों के ऊपर एक आप ये समझिए कि शतरंज की चाल चली जा रही है हर पार्टी से। हम लगातार केजरीवाल, दिल्ली और उससे जुड़ी हुई खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।